ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु देवता जब कुंडली के 12th हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। 12th हाउस जो होता है ये आपके खर्चों का, विदेश यात्रा, मनी लॉसेस, पैसों का नुकसान, आपकी नींद और हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। यहाँ पर जो केतु देवता हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जब केतु आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सभी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करके, सभी मुसीबतों को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश होती है। तो यहाँ पर जिसके भी केतु 12th हाउस में होता है तो क्या सबको इसी तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमें केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आपकी कुंडली में राहु, गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी। अगर आपकी कुंडली में इन तीनों प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है तो यहाँ पर फिर केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात करेंगे। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है और जब 12th हाउस में केतु आता है तो यहाँ पर केतु को गुरु का पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर केतु उच्च का होता है। यहाँ पर केतु जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होता है और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर मेडिटेशन करता है, योगा करता है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो फिर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जैसे जैसे वो मेडिटेशन करता जाता है तो ये जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इनकी सिक्स सेंस जो है वो भी एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर केतु देखिए जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। इनके पास 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी हो सकती है। और यहाँ पर जब केतु पॉजिटिव होता है तो 12th हाउस का केतु जो है वो आपके विदेश यात्रा के लिए, विदेश सेटलमेंट, फॉरेन में सेटलमेंट के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ पर ये देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद या फिर इनका कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो फॉरेन सेटल होता है, वहाँ पर जाकर अपने कैरियर में एक अच्छा नाम कमाता है। यहाँ पर देखिए केतु पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वो बहुत आज्ञाकारी होगी। संतान जो है वो उसको भी यहाँ पर केतु बहुत अच्छा कैरियर देता है और संतान जो है वो व्यक्ति को तारने वाली होगी। 12th हाउस का केतु जो है वो मोक्ष का कारक भी माना गया है। तो यहाँ पर ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सी धार्मिक यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होता है। 12th हाउस में केतु है और राहु जब 6th हाउस में अकेला बैठा हुआ है तभी यहाँ पर आपको केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। राहु के साथ कोई और ग्रह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 12th हाउस में केतु जब पॉजिटिव होता है तो ये देखा गया है फिर ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही ज़्यादा धन होता है, पैसा बहुत होता है। इनके पास पैसों की तंगी कभी भी अपनी लाइफ में इनको नहीं होती है। इसके अलावा इनका जो गृहस्थ जीवन है वो भी बहुत ही सुखी होता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि 12th हाउस में जब केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो समय का बहुत पाबंद होता है और अपने वादों को, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने वाला होता है। 12th हाउस में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपके भाग्य में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि 12th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किन कंडीशंस में केतु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, किन कंडीशंस में यहाँ पर केतु नेगेटिव हो जाएगा और जब केतु यहाँ पर नेगेटिव होता है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर देखिए केतु जो है कई बार दूसरे ग्रहों के कारण भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि हम लाल किताब के अकॉर्डिंग कहते हैं कि केतु बलि का बकरा बन जाता है और यहाँ पर जब केतु नेगेटिव होता है तो देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो केतु के स्वभाव के विपरीत कार्य करने लग जाता है। जैसे कि व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक रास्ते पर ना चलकर अगर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर अपने कैरेक्टर को ख़राब कर लेता है तो फिर यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी रहती है, बहुत ही ज़्यादा पैसों का इनका नुकसान होता है, इनकी सेविंग जो है वो ख़राब हो जाती है और इनकी जो स्टडी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। यहाँ पर केतु जब नेगेटिव होता है तो संतान से संबंधित परेशानी, संतान होने में डिले, व्यक्ति की संतान होने में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है। अगर संतान होने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो खड़ी हो गई हैं और व्यक्ति की संतान जो है वो गलत संगत में पड़ जाती है या फिर यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है तो व्यक्ति की जो संतान है उसको भी यहाँ पर बहुत ही कष्ट देता है।
यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है तो ये भी देखा गया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अगर कोई अपने घर में कुत्ता पाल लेता है तो वो कुत्ता मर जाता है, एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हो सकता है मर जाएं, तो ये भी केतु नेगेटिव की ही निशानी है। यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हर समय अपने दुखों का रोना दूसरों के सामने रोता रहता है और हमेशा अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाई रहता है, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है। यहाँ पर केतु देखिए नेगेटिव होगा तो ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है और अपने ऊपर कोई भी धन खर्च नहीं करता है। यहाँ पर इन लोगों को कहा गया है कि आपने कम से कम अपने ऊपर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें आपने धन को खर्च करना है, क्योंकि नेगेटिव केतु जो होता है वो यहाँ पर इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इस तरह के यहाँ पर हालात बना देता है कि व्यक्ति जो भी धन कमाता है उसको वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता है और उसका जो कमाया हुआ धन है वो उसके परिवार के दूसरे सदस्य या फिर दूसरे ही लोग जो है वो खर्च करते हैं। तो यहाँ पर इनको कहा गया है कि आपने अपने ऊपर ज़रूरत के हिसाब से खर्चा जरूर करना है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। यहाँ पर केतु के अब अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपने यहाँ पर कौन से उपाय करने हैं और किन परहेजों को आपने अपनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर केतु जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमेशा ईमानदारी और मेहनत और नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए। लेदर के जूते आपने नहीं पहनने हैं, लेदर के जूतों का आपने परहेज करना है यहाँ पर। और जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपने किसी निसंतान, जिस इंसान के संतान नहीं है उस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है। अब हम रेमेडीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप काला सफ़ेद कंबल दान कर सकते हैं, कानों में सोना पहने, और यहाँ पर कहा गया है इमली का आप दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में आप मंदिर की छत पे झंडा लगाएं। यहाँ पर केतु बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो आप काला सफ़ेद कुत्ता पालें। कुत्ता अगर मर जाता है तो 40 दिनों के अंदर आप दूसरा कुत्ता ले आए। यहाँ पर देखिए केतु अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें शहद भर के आप किसी वीरान जगह पर दबा दें तो भी यहाँ पर केतु जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। यहाँ पर हमने केतु 12th की बात की है और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं।